नमस्कार। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये है हिमाचल जीके के ऊपर। हिमाचल जीके हमें कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जिनको हम स्किप भी कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो जो आखिरी के जो टाइम होता है तो उस टाइम किस तरह से हम हिमाचल को पढ़े। और जैसे हम समझते हैं कि आज की डेट जो हिमाचल जीके है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 20 to 25 जो क्वेश्चंस है वो हिमाचल जीके से आने हैं और बिना हिमाचल जीके के मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। ख़ासकर उस समय जब जो आज का टाइम है, सीट्स कम है और कंपटीशन अपने पूरे पीक पे है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि HPGK को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए तो ही बात बन सकती है। तो अब यहाँ पे ये है कि जो कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हम कैसे HPGK को पढ़े एंड में कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छोड़े जा सकता है, तो उसी बात को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी HPGK के बारे में। तो अब यहाँ पे जो मैं सोर्स है, तो देखो ऐसे HPGK पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो आपने HPGK में जो अब तक पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि एंड में आप ज़्यादातर बुक्स नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़े। तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारी जो बुक है, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसको किस तरह से पढ़ना है, और जो आप कोई दूसरा सोर्स पढ़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं जो एरियाज़ है, जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, कल्चर वाला पार्ट है, तो कहीं ना कहीं वो भी टॉपिक्स वैसे रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो बट आपकी जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपने किसके ऊपर फोकस करना है। तो जो मेरा जो मेन बात रहेगी वो मेरे जो सोर्स है 3, जिसमें से क्वेश्चन करीब अभी तक तो ये रहा है कि 90-95 जो % है वो सॉल्व हो जाता है इसमें से। एक हमारी HPGK की जो बुक है प्रीलिम्स वाली, और इकोनॉमिक सर्वे के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे के पूरे हो जाते हैं इसमें से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जो पिछले सालों में जो पूछे गए हैं, चाहे एलाइड में है, चाहे NT में है, चाहे चेस में है, वो जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक प्रीवियस ईयर की एक बुक है, क्वेश्चंस की प्रीवियस 10 ईयर है एक, जिसमें से विद एक्सप्लेनेशन हमारे पास आंसर है। तो अगर आप इन 3 सोर्स को भी करोगे तो ये भी सफिशिएंट है आपके लिए, आपका जो प्रीलिम्स के जो रिक्वायरमेंट है ये आराम से पूरी कर सकता है। तो अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा हिमाचल जीके जो हमारी बुक है इसके ऊपर, इसमें जो भी टॉपिक है किस तरह से हम इसको अलग अलग करके पढ़ सकते हैं और किस में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर मैं इसको ब्रॉडर बेस से इसको अगर इसको तोड़ दूं, इसको अलग अलग करके बताऊं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जो हमारे जो HPGK है उसको बनाता है। तो सबसे पहले आएगा ज्योग्राफी, उसके बाद आएगी हिस्ट्री, और उसके बाद आएगा पीपल, फिर आएगा फ्रीडम स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, और नेक्स्ट आएगा कल्चर, फिर आएगा हिमाचल की इकॉनमी, और फिर आएगा प्लेसेस एंड पर्सन, और लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस। अब देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि जो अभी ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो इस टाइम आ रहा है कल्चर वाले पार्ट में से। कल्चर वाला पार्ट में सब कल्चर क्या है कि जो हमारा कल्चर है इसके अंदर फेयर, फेस्टिवल, डांसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारे लोकल सॉन्ग्स, ड्रामाज, तो इस तरह से जो ये टॉपिक है जो हिमाचल के कल्चर को बताता है, तो उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि टेम्पल के स्टाइल्स क्या है हमारे, और किस एरिया में कौन सा डांस होता है, कौन सा सॉन्ग होता है,
और किसको जीआई टैग मिला है। तो इन एरिया पे आप बहुत अच्छी तरह से फोकस करें। तो अब देखो, तो जो हमारी बुक है इसके अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक सारा पार्ट ये कल्चर का है। तो चैप्टर नंबर 7 में है सोशल कस्टम एंड डांसेस, 8 में है फेयर फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश, और 9 में है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिमाचल। तो इन 3 चैप्टर को पहले पढ़िए सही से। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर है जो आपने पढ़ना है, वो है यहाँ पे लिखा होगा एंशिएंट एंड मॉडर्न ट्राइब, प्लस इसके साथ है कास्ट। तो अब क्या करना है कि जो कल्चर है, अब जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन तो आपका कल्चर का यहाँ पे पूरा हो गया हुआ है, अब इसके बाद आपको देखना है कि जो किन्नौर है, किन्नौरा जो ट्राइब है, उनका क्या कल्चर है, उनकी कौन सी डांसेस है, उनकी कौन सी मैरिजेस की प्रैक्टिसेस है। तो ये सारा आपको यहाँ मिलेगा। जैसे स्वांगला है, गद्दी ट्राइब है, जार ट्राइब है। तो इसलिए क्या है कि जो ये ट्राइब है एंशिएंट एंड मॉडर्न ट्राइब, ये बड़े अच्छे से पढ़ने हैं आपने। और आगे जाके कुछ कास्ट वाला चैप्टर भी है, पर कास्ट वाला इतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना ट्राइबल वाला है। उसी चैप्टर के अंदर जो 4th चैप्टर है वहीं पे ही कास्ट एंड ट्राइब दोनों ही हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए, ट्राइब्स के ऊपर, और थोड़ा बहुत फोकस किस पे कर सकते हैं हम, कास्ट के ऊपर। तो अगर आपके पास टाइम कम है, समय कम है, तो जो कास्ट वाला एरिया उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप इसको स्किप करें, तो आपको ये पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि कास्ट वाले चैप्टर में से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई टर्म है कि अन्नप्राशन क्या है, तो अन्नप्राशन कहीं आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ, वो कहाँ मिलेगा आपको, किसी कास्ट वाले टॉपिक मिलेगा। ये वाली जो कास्ट है, जब बच्चे को पहली बारी अनाज का खाना खिलाया जाता है तो उसको अन्नप्राशन बोला जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कास्ट के चैप्टर में अच्छी तरह से मिलती है। अब जैसे कभी एक बार पूछा था कि कोई मैरिज सिस्टम है, तो वो जो मैरिज सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस कास्ट का है। या कई बार पूछते कि हो, जैसे एक बार करेवा पूछा गया था, तो शिमला वाले रीजन में एक विडो मैरिज का एक पार्ट है। तो ये जो चैप्टर है, तो ये पूरे कल्चर का, जब हम कल्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो उसका एक बड़ा कंसाइज वर्जन मिलेगा आपको वहाँ पे। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ आपको, तो पहले आप ये पढ़ें और उसके बाद ये पढ़ें। तो ये ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इनमें से जो क्वेश्चन की वेटेज है वो काफ़ी होती जा रही है। कम से कम ये मान के चलो 8 और 10 क्वेश्चन इसमें से निकल रहा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे इस वाले एरिया को। अब नेक्स्ट आइए किस पे, हिमाचल की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से पक्के क्वेश्चन पूछेंगे। अब ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिवर है, लेक्स है, पासिस है, और कोई पीक है, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़े, ये इसमें से क्वेश्चन आना है 2 बार। अब देखिए, अब तीसरा क्या है कि अब हमारा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो हिस्ट्री में क्या है, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, एक एंशिएंट हिस्ट्री है, और एक एंशिएंट हिस्ट्री है। जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके अंदर एंशिएंट के साथ मिडिएवल भी है इस बुक के अंदर, वो भी पढ़नी है हमने। और एक हिस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री। तो पहले जो सेकंड चैप्टर है इसका, ये इस तरह की हिस्ट्री बताता है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे त्रिगर्ता किसने बनाया, त्रिगर्ता के बारे में बताएगा, डुमराज के बारे में बताएगा। तो इस वाली हिस्ट्री को आपने पढ़ना है, क्योंकि ये जो आगे जाके जो हिस्ट्री आएगी उसका भी एक कंसाइज वर्जन आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को कम से कम 1-2 रीडिंग में पढ़े। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो इसके अंदर आप कितने टॉपिक पढ़ लोगे, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो हमारे पुरानी स्टेट्स है उन सब के बारे में जान जाओगे। उसके बाद ये स्टेट जब टूटने स्टार्ट हुए, कोई बुशहर बन गया, चंबा बन गया, थोड़ा बहुत अब उनके बारे में जानोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये स्टेट बनने स्टार्ट हुए तो बाहर से बनने के बाद जब टूटने भी स्टार्ट होते, फिर बाहर से इन्वेजन आता है,
अलेक्जेंडर का इन्वेजन आएगा, और उसके बाद मीडिएवल पीरियड में फिर जैसे हम टर्क जो मीडिएवल पीरियड है, जो बाद से गजनी गौरी वाला जो टाइम होता है उसमें बात होती है। फिर जो दिल्ली सल्तनत से पहले जो तुगलक वगैरह आते हैं, तो इस तरह से आगे के चलते चलते हम जितनी भी डायनेस्टी आई है तो उन सब का डिटेल में है इसके अंदर। और बाद में यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, तो ब्रिटिशर्स के बारे में पूरा समझाया गया कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ब्रिटिशर्स आते हैं तो यहाँ पे गोरखाज आते हैं, क्योंकि गोरखाज के साथ बड़ा कुछ होता है। यहाँ पे संगोली ट्रीटी होती है, एंग्लो गोरखा वॉर होती है, और उधर सिखों के साथ वॉर होती है, रणजीत सिंह की गोरखा की वॉर होती है, और बाद में सिखों की अंग्रेज़ों से वॉर होती है। तो 1845 तक क्या होता है, और उसके बाद जो सभी के सभी राजा है वो एक नरेंद्र मंडल बनाते हैं। तो वो जो सारी हिस्ट्री है एक मेन क्रक्स हिस्ट्री है, जो कि कहाँ तक लेके जाएगा आपको, जब तक यहाँ पे गोरखास है, जब तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पूरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती और हिमाचल 2 पार्ट में नहीं बनता। और एक हिमाचल जो बनेगा, जो पंजाब वाला एरिया है जिसको पंजाब हिल स्टेट्स बोलता है, और दूसरा जो शिमला हिल स्टेट्स थी जिसको बाद में सनद दी गई थी, तो वहाँ तक की जो हिस्ट्री है वो सेकंड चैप्टर में आती है। तो इसलिए सेकंड चैप्टर को आप किसी भी कॉस्ट के ऊपर स्किप ना करना, तो उसको भाई सही से पढ़ना। तो इसमें सब कुछ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, चाहे हमारा आर्यंस की वॉर थी यहाँ के लोकल्स के साथ। तो ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री का मेन जो मोटे मोटे क्वेश्चन है यहाँ में से निकल जाते हैं। तो इसलिए सेकंड चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़। अब आती है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री। अब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने तो पहले से बहुत बढ़िया से पढ़ी है, तो उनको तो बोलता हूँ कि मैं वैसे के वैसे ही रिवाइज़ करें, 1-2 बार रिवाइज़ करें तो आपका बहुत सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनको मैं ये बताऊंगा कि वो कुछ पार्ट वो स्किप भी कर सकते हैं, पर वो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो उन लोगों को बता रहा हूँ जो अभी पढ़ना, जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिनको लगता है कि नहीं पेपर दे रहे हैं, हमारी तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी है, बस हमें हिमाचल जीके पढ़ना है। तो उनको मैं ये बता सकता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंसी दिखा सकते हैं कि इसको, इस वाले पोर्शन को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है उसको स्किप कर सकते हैं, बट सब के सब स्किप नहीं करना। और फिर भी मैं बताऊंगा कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट और एक चंबा डिस्ट्रिक्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको ये अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि इनकी राजाओं की जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी थी। हाँ, एक और मंडी और सुकेत, कोशिश करना इतने डिस्ट्रिक्ट को आप पढ़ लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। अब एक तरीका और है कि जिन्होंने पहले पढ़ रखी है बट अब लगता है कि यार अब दोबारा पढ़ना फिर और शायद टाइम कम है, बजट कम है, तो उनको फिर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट को पढ़े और बाकी कुछ राजाओं के बारे में पढ़े। शॉर्ट लिस्ट करे, कांगड़ा के कुछ राजा हैं जैसे घमंड चंद है, संसार चंद है, ऐसे कुछ राजा है, उनको मेन राजा पढ़े जिनके टाइम कुछ मेन घटना घटी होगी, या तो कोई वॉर हुई होगी, या तो उन्होंने कोई टेम्पल बनाया होगा, या तो कोई उन्होंने फेयर एंड फेस्टिवल स्टार्ट किया होगा। जैसे चंबा के राजा बतेरे सारे राजा है, तो उनके ये देख लो कि किस राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, किस राजा ने कौन सा फेयर स्टार्ट किया। एटलीस्ट जिस राजा का सीधा किसी इस बड़ी इवेंट के साथ कनेक्शन है, तो उन राजाओं के ऊपर ध्यान दो। और जिन्होंने छोटे राज्य के लाइन वाला राजा है उनको आप स्किप कर सकते हो। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 3 तरह की कैटेगरी है। तो पहले तो वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ना ही आजकल स्टार्ट किया है, उनको तो मैं बोलता हूँ कि वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री वो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो अच्छा, दूसरा वो लोग हैं जिनको नहीं थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट को करें अच्छी तरह से, और उसमें भी क्या करें, राजा कोई उन राजाओं को देखें जिन्होंने कुछ डायरेक्टली किया हो। जैसे सुही मेला किसने स्टार्ट किया है, और उधर कभी चाइना के साथ हमारी कुछ ट्रीटी हुई थी बुशियार के राजा की, उसमें कौन सा राजा था जिसने डील की थी उनके साथ, फ्री ट्रेड किया था, जैसे केर सिंह राजा था। तो ऐसे कुछ फेमस राजा, जब संगोली ट्रीटी हुई थी तो उस टाइम कौन राजा था, है ना। तो ऐसे से हिस्ट्री के साथ जिनकी कनेक्शन डायरेक्ट है उनके बारे में पढ़ें। तो और किसी को ये लगता है कि नहीं एक रीडिंग मार देनी चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि अगर एक रीडिंग मारोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे सही से तब तक बात नहीं मान जाएगी। तो इसलिए पहले ही अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे कितना करना है और मुझे कहाँ करना है।
तो ये होगा। अब जैसे कुल्लू का राजा है जगत सिंह राजा, उसने बड़ा कुछ किया था। बहादुर सिंह राजा था, तो 3-4 राजा ये कर लो, तो इस तरह से राजाओं का काम हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चैप्टर है, इसमें उसके साथ साथ ही एक दी जाएगी वहाँ पे जहाँ राजा ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने कुछ में क्या मैक्सिमम में बात की गई कल्चर की। जैसे पर्टिकुलरली किसकी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों के कुछ डांस फॉर्म दिए गए और उनकी मैरिज की बातें की गई है, क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके जो कल्चर के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। तो इनके ज़रूर पढ़े, इनकी कल्चर भी और इकोनॉमी भी। देखो है कल्चर एंड इकोनॉमी, पर दे का रखे ये हिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो इसको ज़रूर पढ़े। अच्छा, जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ पे देखिए ज्योग्राफी, क्योंकि जो हमारा ज्योग्राफी वाला चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें तो कंप्लीट ज्योग्राफी एक जगह दे दी गई है। बट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है उसमें क्या किया है कि अलग अलग से दे रखी है, तो इसको तो ज़रूर पढ़े। राजाओं को अब छोड़ दे भले ही, इसको ज़रूर पढ़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिलासपुर में कोई रिवर बहती है, सतलुज बहती है वहाँ पे। अब बिलासपुर के अंदर क्या होगा, उस सतलुज रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज होगी, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले में ही मिलेगी। कि अब हो सकता है कि जहाँ हम ज्योग्राफी पूरी पढ़ाई गई समझाई है एक बुक में, वहाँ पे ना हो, तो जैसे उसका कोई अलीखड़ है, शीरखड़ है, और शीरखड़ कहाँ से निकलता है, अलीखड़ कहाँ से निकलता है, तो गांबरखड़ कहाँ से निकलती है, वो सारी वहीं मिलेगी आपको बिलासपुर वाले चैप्टर में। जैसे पिछले साल एक आई थिंक एक पीक पूछी थी बिलासपुर की, बंदला हिल थी कि कोई और हिल थी, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला चैप्टर है इसको आप पूरी तरह से स्किप नहीं करना। इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट, इसका कल्चर वाला पार्ट और इसका इकोनॉमी वाला पार्ट आपने करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हम फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ेंगे, जहाँ हम डांसेस पढ़ेंगे, जहाँ मैरिज सिस्टम पढ़ेंगे किन्नौर का, वो कल्चर वाले पार्ट में मिलेगा आपको या ट्राइबल वाले पार्ट में मिलेगा। वहाँ हमने थोड़ा उसको नहीं, ताकि दो बारी वहाँ पे लिखा ना जाए, तो इसलिए हमने क्या कर दो कुछ बातें कहाँ लिख ली, हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो इस तरह से अपने हिस्ट्री को मैनेज करना है। अब नेक्स्ट आता है 2 चैप्टर है यहाँ पे, फ्रीडम स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है कि जहाँ पे हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है, राजाओं की हिस्ट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि राजाओं की जो लास्ट फाइट थी वो थी प्रजामंडल के साथ। तो अब हो क्या रहा है, एक साथ ही यहाँ पे 3 चीज़ें चल रही है। एक तो प्रजामंडल के साथ राजाओं की फाइट चल रही है, तो इसका मतलब राजा चले जाएंगे, प्रजामंडल जीत जाएगा और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाएगी। और दूसरा क्या है, देश की इंडिपेंडेंस होने वाली है, आज़ादी होने वाली है। और साथ साथ ये भी है कि हिमाचल को भी ये दिखाना है कि हम पंजाब में रहेंगे या अलग से बनेंगे, या कितनी स्टेट बनेगी, कितना स्टेट को मिलेगी, मिलकर बनेगी हिमाचल। तो हिमाचल का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, होगा आगे फ्यूचर में, उसकी बात हो रही है। देश आज़ाद हो रहा है और उधर से प्रजामंडल मूवमेंट चल रही है, और जो राजा वाला सिस्टम है वो हट रहा है यहाँ से। तो इसको कहाँ पे हमने कर दिया कवर, फ्रीडम स्ट्रगल में। तो फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग जगह अलग अलग मूवमेंट हुई। प्रजामंडल मूवमेंट आई, प्रजामंडल मूवमेंट के साथ जो लोकल लेवल की मूवमेंट्स थी वो जुड़ गई, जैसे पजौथा मूवमेंट जुड़ गई सिरमौर की, धुजम मूवमेंट जुड़ गई बुशहर की, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट सारी उसके साथ जुड़ गई, और वो साइमल्टेनियसली अपने राजाओं से भी लड़ रहे हैं और हिमाचल को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में देश आज़ाद भी हो रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे बाबा कांशीराम जैसे लोग फ्रीडम स्ट्रगल में भी बड़े एक्टिव थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें कहाँ तक होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रजामंडल मूवमेंट था ये जब बना था 1938 के टाइम बना था, तब से लेकर 1947 तक की जो बात है, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक की बात इस चैप्टर के अंदर होती है कि प्रजामंडल के से लेकर देश की आज़ादी तक। तो उस टाइम हिमाचल को तीनों चीज़ें देखनी पड़ रही थी, प्रजामंडल के साथ भी चल रहा था हिस्ट्री, और अपने को एकजुट करना है और एक स्टेट के तौर पर इकट्ठा करना है, और साथ में देश आज़ाद होने वाला तो क्या होने वाला। तो अब हुआ क्या, बाद में देश आज़ाद हो गया। तो अब अगला जो चैप्टर है वो बात करेगा
एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल का उस रूप में आना जिसमें हम आज देखते हैं हिमाचल को। तो 1947 के बाद देखो, 1947 से लेकर 1948 तक हिमाचल किसके लिए लड़ता रहा कि मुझे भी एक स्टेट बनना है। तो जो कि कब हमारा सपना पूरा हुआ, 15 अप्रैल 1948 को, जिसमें हम क्या बन गए, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। फिर बने हम क्या, पार्ट सी स्टेट। फिर बने हम क्या, यूनियन टेरिटरी, है ना। तो 1948 को हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है, 1951 को हम पार्ट सी स्टेट बनता है, 1956 को हम यूटी बनता है। उसके बाद 1963 में हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्टोर हो जाती है, और उसके बाद 1971 को हम क्या बनते हैं, फुल फ्लेज स्टेट बनता है। 1972 को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होता है, पंजाब में से उन्ना निकलता है बाहर, हमीरपुर बाहर निकलता है। तो इस तरह की जो पूरी जो बात हो रही है कब तक कि 1972 तक हम कैसे कैसे बने एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेकर यहाँ तक। और इसके अंदर ही किस किसने क्या रोल प्ले किया, पहला सीएम कौन बना, पहली असेंबली कितने मेंबर की बनी, और जब फैजल अली कमीशन के आधार पर हम यूटी बनते हैं, अशोक सेन की कमेटी के बेस के ऊपर हम हमारी जो असेंबली थी वो हमें वापस मिलती है। और बाद में जो पंजाब के साथ हम पंजाब में से 1966 में हमें जो पंजाब से एरिया मिलता है, कांगड़ा वाला एरिया, हुकम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर मिलता है। आगे जाके शाह कमीशन बैठता है जो इसके बीच में बॉर्डर को सेटलमेंट की बात करता है। तो ये जो सारी इस तरह की हिस्ट्री है वो सारी इसके अंदर है। तो ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आपने ज़रूर पढ़ना है अच्छी तरह से। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको कि जो एंशिएंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है उसके अंदर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ क्या कर दिया, शिमला टाउन के बारे में अलग से एक चैप्टर है। तो उस शिमला टाउन को भी आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि शिमला टाउन के अंदर पूरी हिस्ट्री है कि क्योंकि वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स है कि ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये बिल्डिंग कब बनी, ये बिल्डिंग किसका घर हुआ करता था, जैसे रोथनी कैसल किसका था, एडवांस स्टडी किसकी थी जिसको हम आजकल एडवांस स्टडी बोलते, तब वो यूनिवर्सिटी का लॉस था, और कौन सा वायसराय कब आया, कब शिमला हिमाचल की इंडिया की कैपिटल बनी, वो ज़रूर पढ़ना। अगर आप हिस्ट्री में से कुछ छोड़ना भी चाहते हो तो वो चैप्टर जो है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के अंदर शिमला के ऊपर अलग से बात की गई है, उसको आप भी देख लेना। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन आपने ज़रूर पढ़ना है कि 2 चैप्टर इनको इकट्ठे करके पढ़ लो। और हाँ, तो जो 7th, 8th, 9th चैप्टर है इनको मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से कि ये कल्चर वाला पार्ट है, और कल्चर वाला पार्ट के बाद साथ में इसको क्या करोगे आप, ट्राइब एंड कास्ट के साथ इसको रिलेट करोगे। उसके बाद आता है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश को ये भी कर सकते हैं आप, इसको इस चैप्टर से स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा आगे जाके इकोनॉमिक सर्वेंट बजट में कवर हो जाएगा। तो इसको छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब है जी पर्सन एंड पर्सनैलिटी। तो पर्सन एंड पर्सनैलिटी पर देखो कभी क्वेश्चन बनता है कभी नहीं बनता है। तो वैसे तो देखो टाइम है तो कर लेना चाहिए, अगर नहीं टाइम है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। पर ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उनको लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल मुझको लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने और कुछ ही पढ़ना, तो उनके लिए हो रहा है। अदरवाइज हमने जिसने पहले पढ़ा है वो उसको पढ़े। अब लास्ट जो चैप्टर है ना, मिसलेनियस, ये किसी ने नहीं स्किप करना। इसकी एक आदत डाल दो, इसकी हर दिन इसके 1 पेज पढ़ो, नेक्स्ट डे 1 पेज पढ़ो और पिछले वाला रिवाइज़ करो, नेक्स्ट डे 3rd पेज पढ़ो, पिछले वाला 2 रिवाइज़ करो, नेक्स्ट डे 4था पेज पढ़ो, पिछला रिवाइज़ करो। तो ऐसे करते करते आपका ये जो चैप्टर है ये अच्छी तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बुक्स एंड ऑथर का नाम, कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक, और हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, स्मॉल बिग, ये वाला हो गया। हिमाचल प्रदेश का सेंसस, क्योंकि अभी हमारा सेंसस आने वाला है तो पुराना सेंसस की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। और हमारे कौन से नेशनल बर्ड है, नेशनल कुछ है, और कितना हमारा नेशनल पार्क है, कितनी हमारी सेंचुरी है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कहाँ पे है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिसलेनियस वाले चैप्टर में मिल जाएगी। तो इसको भी आपने सही से करना है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बात, तो क्या करना है आपने, कल्चर को प्रायोरिटी पर रखना है, और फिर
ट्राइब एंड पीपल कास्ट में है, कास्ट को आप थोड़ा सा छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, पर ट्राइब ज़रूर पढ़ना है। और ज्योग्राफी को बहुत से पढ़ना है। और ज्योग्राफी ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी वाले चैप्टर से कवर हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है हर डिस्ट्रिक्ट के आगे हमने ज्योग्राफी की बात की गई है, वो आपने वहाँ से पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद आती है हिस्ट्री वाला पार्ट, एंशिएंट सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के राजा मेन राजा पढ़ सकते हो, कुछ आप वहाँ पे स्किप कर सकते हो। और इकोनॉमी को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आएगी। पर्सन एंड प्लेसेस को भी आप छोड़ सकते हो अगर चाहो, पर जिन्होंने पढ़ा पढ़े। और मिसलेनियस से आपने ज़रूर पढ़ना है, दिन का एक एक पेज पढ़ो और अगले दिन उसको रिवाइज़ करो। तो इस तरह से ये पूरी HPG को आपने कवर करना है। तो अब इसमें से कम अगर सर्वे में से अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन तो सर्वे में से आना है, और जो बाकी पोर्शन है वो यहाँ से आना है। तो यहाँ भी ज़्यादातर जो वेटेज रहेगी वो रहेगी कल्चर की और ज्योग्राफी की, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे किस पे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पे। अब रही बात इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की, तो इसमें मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि कौन सा पढ़ने वाला है कौन सा नहीं पढ़ने वाला है। जो हमारे पास पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उससे सीधा देखा गया है कि कोई भी लाइन, कोई भी फैक्ट उठाई गई है। तो जितनी कोशिश की है हमने, कम से कम 300 पेज का जो सर्वे था उसको जितना कंसाइज किया गया वो सारा हमने इसके अंदर रख दिया है। तो अब इसमें से कोई ऐसा लाइन नहीं है कि जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। और इसका पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले तो क्या करें कि एक रीडिंग लगा लें आप शुरू में मोटे मोटे तरीके पर, जितना समझ आता है, जितना आपको डाटा फैक्ट याद होता है एक बारी लगा दे। अच्छा, एक तरीका और भी है इसका कि हमारी जो यूट्यूब के अंदर एक सीरीज़ चलती है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की, उस सीरीज़ को आप देखें। और उसको कैसे देखना है आपने, साथ में सीरीज़ देखते रहो, साथ में अपने सामने हमारी जो बुक है, हमारी जो अकेडमी की जो मैगजीन है उसको सामने रख के पढ़ते रहो। एक रीडिंग अगर आपने वहाँ से लगा दी और एक लगा दो उसके बाद और इतना आपने ज़रूर करना, जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका उससे एक दिन पहले आपने ज़रूर पढ़ के जाना है इसको, क्योंकि फैक्ट्स है। और अगर आपको याद नहीं भी रहेगा, अगर आप एक दिन पढ़ के जाओगे, पर एक दिन पहले वो पढ़ के जाए जैसे पहले 2 बारी पढ़ा है, तो अगर आपको फैक्ट याद नहीं भी रहेंगे तो अगर आपके सामने से जाएगा ना एक दिन पहले ही आंखों के सामने, तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे वो, क्योंकि पूछते बिल्कुल ही पॉइंट में पूछ लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो बोलेंगे 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट इतना, 13 पॉइंट उतना, तो पॉइंट्स तक की बात आ जाती है। तो इसलिए पॉइंट तो अच्छी तरह से आपने इसको करना है। तो स्कीम्स हो गई, सारी स्कीम्स इसके अंदर दी गई है। और अब देखो एक बात कई बार बोलते हैं कि करंट अफेयर कितना कहाँ से पूछा जाता है हिमाचल की, बड़ा सवाल होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर के मान लो 10 क्वेश्चन पूछ लेना उन्होंने, और 10 में से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आने और 2 क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन के लिए पूरे साल का करंट अफेयर ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, बट इसको नहीं छोड़ सकते आप। तो ये भी तो पूरे साल के एकदम से करंट अफेयर्स है, जो भी सरकार की स्कीम है, पॉलिसी सारी की सारी क्या है इसी के अंदर है। तो इसलिए इसको आपने पूरे का पूरा पढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, हमारी जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, इसमें HAS, एलाइड और NT के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो मैं तो कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन उसी लाइन पे बनते होते हैं। और रही बात HPG की, HPG के बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आप क्या कर लो कि जब आपका ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, जो कन्वेंशनल पार्ट पढ़ोगे, तो क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। हिमाचल जी के आपको एक जगह सारी मिल जाएगी। तो 1-2 रीडिंग आप इन क्वेश्चन में मार के चले जाओगे, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं और कुछ आपकी रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने HPG को टैकल करना है। तो अब बात आती है कि इतना सारा पढ़ने के लिए तो हमें कितना वक्त देना चाहिए। तो देखो, मैं तो बोलता हूँ कि आप, शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारी 3 चीज़ ऐसी है कि जिस पे हमें बड़ा फोकस करना है एंड में। वो है करंट अफेयर, HPG के, साइंस थोड़ी फैक्चुअल है तो इसको बार बार करना है। तो आप अपना फिक्स ये कर दो कि दिन के 2 घंटे या 1.5 घंटा ज़रूर HPG के दे दो। अगर आप आज से भी अगर 1.5-2 घंटा डेली का HPG के को दोगे और थोड़ा तरीके से पढ़ोगे, तो आपका आराम से हो जाएगा कवर, अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ तब इतना ज़रूरी है
कि आप जैसे टॉपिक पढ़ोगे तो साथ साथ कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिए, और भी कहीं आपके पास सोर्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, चाहे कोई टेस्ट सीरीज है चाहे कहीं और से दिया है, तो ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव भी करो और रिवीजन बड़ा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कितना रिवीजन होना चाहिए इसका। देखो मेरा ये मानना है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले खासकर इन 2 किताबों से 3 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए। अगर 3 रिवीजन आपने सही से कर लिए तो आपका HPG के कहीं नहीं जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको इस बुक में नहीं मिलेगी, बट आपकी रिवीजन इतनी स्ट्रांग हो रखी होगी कि आप वहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड लगा के उस आंसर को भी सॉल्व कर दो। क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब मैं पेपर देता था खुद, तो मैं एंड के दिनों में सिर्फ अपनी ही बुक पढ़ता था और मुझे पता था कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैं स्ट्रेंथ ही रखना चाहता था। तो मैं एंड के 2-3 दिन में सारे के सारे पूरी रिवीजन करता था। भले मैं पढ़ाता था, इसके ऊपर काम बहुत किया, तो फिर भी मुझे था कि इसके ऊपर मैं फिर पढ़ूंगा, क्योंकि उससे मुझे एक बेनिफिट मिलता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता उसके बेस पर मैं आंसर कर लेता था। जैसे मेरे को याद एक बारी एक क्वेश्चन पूछा था, कोई लेक है डोडरकवार वाले एरिया में, वो लेक है, तो वो इस बुक में थी नहीं, तो बट वहाँ पे जो ये बताया गया था कि ये लेक कहाँ पे है, तो जो लेक कहाँ पे जो मुझे नहीं आती थी, बट जो 3 नहीं है उनका मुझे पता था कि ये तो हो ही नहीं सकती। तो आंसर वही था कि जो मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो आंसर गलत दे रखे है वो मुझे पता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एलिमिनेशन से क्या होता है कि आंसर निकल जाता है, और उसके लिए कंडीशन फिर है कि आप ये कम से कम 2 या 3 रिवीजन, सर्वे में तो देखो आपने 3 लगानी है, और किताब में 2 मिनिमम है, और 3 से ऊपर आप 2 से ऊपर आप जितनी बारी पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी तरह से आज मैं इस वीडियो के साथ आया था हिमाचल जी को कैसे कवर करना है, और अगली बारी शायद CSAT के ऊपर आऊँगा, किसी और टॉपिक के ऊपर आऊँगा। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, कि खासकर आजकल के टाइम के लिए जब ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं अगली वीडियो अगली बात मैं किसके ऊपर करूं। तो जो हमने ये एक प्रोग्राम चला रखा है जो आपको एंड के दिनों में कि किस तरह से हमने तैयारी करनी है और किस तरह से अपना एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके ऊपर मेरी जो ये सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि हमें किस के ऊपर अगला काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।